वेलकम टू ऑल इन वन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके पहले हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो आ चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जा कर के देख लें। और अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है? इस जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? यदि होता है तो क्या उसे लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? हमें पता है इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? इज जीरो इज आ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो यस, जिन बच्चों ने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखी है तो उनको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो देख लो, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है? तो बिल्कुल सही है, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो एक रैशनल नंबर होता है। तो जब होता है तो उसे कैसे लिखेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये जीरो है और रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। तो अगर हम जीरो अपॉन वन लिखें तो क्या ये ज़ीरो ही रहेगा? ज़ीरो तो रहेगा। और इसको हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख लिया, लेकिन ये ज़ीरो रहा भी, कोई चेंजमेंट तो नहीं हुआ। तो ज़ीरो हमारा रैशनल नंबर है और उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो उसे लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन एंड जीरो अपॉन टू एंड जीरो अपॉन थ्री एंड जीरो अपॉन सेवन, नाइन, कुछ भी, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर के बीच में हमें छः रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर बोले, जो नंबर यहाँ लिखा है उसको इधर लिखेंगे और इससे थोड़ी ही दूर पर फोर लिख लेंगे। और जितना बोल रहा है सिक्स, तो उससे ज़्यादा सेवन से मल्टीप्लाई और सेवन से डिवाइड करा देंगे दोनों में। सेवन से मल्टीप्लाई और सेवन से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 21/7। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 28/7। तो अब हम 21/7 और 28/7 के बीच में सिक्स रैशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक हो जाएगा 22/7, दूसरा हो जाएगा 23/7, तीसरा हो जाएगा 24/7, ऐसे ही 25/7 और 26/7 एंड 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही हमने सिक्स रैशनल नंबर किसके किसके बीच में लिख लिए? थ्री और फोर के बीच में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में इसमें हमने क्या देखा? जितने नंबर बोलेगा उससे एक बढ़ा करके या उससे ज़्यादा, कुछ भी, सेवन की जगह एट नाइन कुछ भी ले सकते, उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो इसमें क्या बोल रहा है? फाइव। तो ये क्या है? 3/5। तो इस और थोड़ी ही दूर पे क्या लिख लेंगे? 4/5। तो इसमें क्या करेंगे? फाइव बोल रहा तो सिक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि फाइव से सिक्स बड़ा है। सिक्स से मल्टीप्लाई और सिक्स से डिवाइड, तो वैसे ही इसमें भी सिक्स से मल्टीप्लाई और सिक्स से। तो ये कितना आ जाएगा? 18/30। और ये हमारा कितना आ जाएगा? 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में हम देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वापस हमारा यही आ जाएगा। जैसे इसको भी ऊपर सॉल्व करते तो सेवन सेवन कट हो जाता, फोर ही आता। वैसे ही अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा 4/5 ही देगा। चाहे इसको कट करके देख लो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो वैसे ही 18/30 और 24/30 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5। तो 5 रैशनल नंबर हम कौन कौन से लिख सकते हैं? 90/13, 19/13, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये हमारे कितने रैशनल नंबर हो गए? 5 हो गए। 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। यदि ट्रू है तो उसका भी रीज़न देना है, यदि फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका भी रीज़न बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर होता है वो जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर का क्या होता है? कलेक्शन होता है। नेचुरल नंबर्स का क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो कैसे लिखेंगे इसे हम कि ट्रू है? क्यों ट्रू है? बिकॉज होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सॉरी, यहाँ एम होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो वैसे ही हमें समझ में आ जाता है क्या होता है होल नंबर। जीरो और नेचुरल नंबर ही तो होल नंबर्स होते हैं। तो वैसे ही होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? ट्रू है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो आपको पता होगा कि सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। तो एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज इंटीजर्स में बी पॉजिटिव बट होल नंबर आर में बी निगेटिव। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव होगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हो सकते हैं बट होल नंबर आर पॉजिटिव। होल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, जो कि ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है? एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर? क्या जो सारे रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? रॉन्ग है। क्यों? ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं। सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट होल नंबर तो नहीं होता कभी भी। तो बिकॉज रैशनल नंबर में बी इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बट होल नंबर में नॉट बी। ठीक है, जैसे टू, तो जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1/2 ये किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है और बट ये क्या है? बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। सारे नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स भी हैं बट ये होल नंबर भी हैं। लेकिन ये हमारा रैशनल है बट होल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवरी वर्ड का यूज़ किया। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी की तरह की पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को